अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वैल्यू समटाइम्स कुछ लोग अपनी लाइफ में इतनी नहीं देते, बट उसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। बट मैं आज के इस टॉपिक को बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और मैं आप लोगों को ये एडवाइस भी ज़रूर करूंगा कि इस टॉपिक को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करते, आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करते हैं। और टॉपिक का जो टाइटल है वो है टाइम मैनेजमेंट जी। तो मैंने ये कोई आप लोगों को अपनी वॉच नहीं दिखाने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ जस्ट आपको सिग्नल देना था कि आज हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। तो जनाब, आज के दौर में जहाँ इतनी बिजी लाइफ है, इतना बिजी स्केजुअल है हर किसी का, तो उसमें टाइम को मैनेज करना एक बहुत इम्पॉसिबल सी और एक मुश्किल सी टास्क बन जाती है, जिसमें अपनी सोशल लाइफ को, नॉर्मल रूटीन लाइफ को भी टाइम देना है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी, स्टडीज़ को भी टाइम देना है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी जनाब, तो बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। समटाइम्स कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने घर वालों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, ऑफिस के लिए किस तरह से हम टाइम को मैनेज करें कि हम सबको खुश कर सकें, ताकि कोई भी इंसान हम लोगों से नाराज़ ना हो। बट ये ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल सी टास्क है, क्योंकि हम तमाम इंसानों को खुश नहीं कर सकते एक साथ। बट कोशिश ज़रूर की जा सकती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को नाराज़ भी ना करें और सब लोगों को थोड़ा थोड़ा खुश ज़रूर करें, ताकि खुशियाँ बांटते रहें और सब लोग अपनी लाइफ जो है वो हंसी खुशी गुजार सकें। तो मैं आज आप लोगों को जो टाइम मैनेजमेंट की जो कुछ स्किल्स बताने जा रहा हूँ, उसमें हम कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक आजकल हर जगह डिस्कस हो रहा है टॉपिक। तो मैं यही चाह रहा था कि हम लोग भी कुछ अपनी लाइफ में कुछ टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल करें कि जो हमें अपनी रूटीन लाइफ को कुछ मैनेज करने में, टाइम को स्पेशली मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रोवाइड हो। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी एप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों को मैनेज करनी चाहिए वो अपने कैलेंडर को मैनेज करना चाहिए जी। क्योंकि इतना बिजी स्केड्यूल होता है, समटाइम्स हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स की बर्थडेज को भूल जाते हैं। जो लोग मैरिड हैं वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज को भूल जाते हैं। जो लोग बीवी बच्चों वाले हैं वो अपने शायद बच्चों की भी बर्थडेज को भूल जाते हो। तो उनके लिए सबसे जो बेहतरीन मशवरा है वो ये है कि अपने कैलेंडर को मैनेज करें। सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, उसमें बहुत बेतहाशा ऑप्शंस होती हैं। तो आप अपनी डिफरेंट डेट्स को वहाँ पर स्केड्यूल करें, टाइम को स्केड्यूल करें, अलार्म्स लगाएं, नोटिफिकेशंस लगाएं, ताकि जो भी कोई लेटेस्ट इवेंट आने वाला हो आप उसको बिल्कुल मिस आउट ना करें। अपने चाहे किसी फ्रेंड की बर्थडे है, कोई स्पेशल इवेंट है, कोई शादी में आपने जाना है, तो अपने फैमिली मेम्बर्स की अगर कोई स्पेशल इवेंट है, कोई स्पेशल ओकेजन है, तो आप उसको कभी भी मिस आउट ना करें, ताकि वो इंसान भी आपसे कभी भी नाराज़ ना हो। तो इसके लिए कोशिश ये करें कि अपने कैलेंडर को मैनेज करें, अपनी मीटिंग्स को मैनेज करें, उसमें अपनी तमाम डेट्स को मैनेज करें कि मैंने किस किस टाइम पर किस किस डेट में कौन कौन सी टास्क जो है वो परफॉर्म करनी है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त टिप है आप लोगों के लिए। जो टिप नंबर 2 है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो बजट मैनेजमेंट की मैं आप लोगों को टिप देने जा रहा हूँ कि हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हमारा सर्फ हो जाता है कि हम लोग कितने पैसे कहाँ खर्च किए, किसको कितने पैसे दे दिए, सैलरी कहाँ से आई, कहाँ चली गई, कितने एक्सपेंसेस किस किस जगह पर हुए। ये बहुत ही एक मुश्किल तरीन टास्क है। तो मैं उसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ऐप आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उस ऐप का नाम है हिसाब किताब। उसको आप ऐप स्टोर से या किसी भी प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप इंस्टॉल करें। अपने डेली जितने भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको नोट डाउन करें, उसमें उसकी डाटा एंट्री करें और वो आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स देगा, मंथ वाइज, वीकली वाइज। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपने तमाम एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। जो आप अगर याद रखना चाह रहे होते हैं कि मैंने एक्सपेंसेस कहाँ किए, या अपनी डायरी में नोट कर रहे होते हैं, या कंप्यूटर में नोट कर रहे होते हैं, या लैपटॉप में, अब आपको वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, गैजेट्स हैं,
टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐप्स इतनी सारी अवेलेबल हैं कि उनको आप खुद से इंस्टॉल करें। हर वक्त मोबाइल फ़ोन हाथ में होता है, जहाँ कोई एक्सपेंस किया फ़ौरन नोट डाउन किया, ताकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करना पड़े। जो टिप नंबर 3 है वो है मीटिंग्स मैनेजमेंट। जी जनाब, अक्सर लोगों का ये ख्याल है, स्पेशली एक लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग, कि जो मीटिंग्स होती हैं उनमें से बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी होती हैं जो बेनतीजा होती हैं, जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता है। तो और समटाइम्स हम लोग उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, मीटिंग्स के बारे में भूल जाते हैं। तो स्केजुअल्ड टास्क लगाया करें अपने मोबाइल फ़ोन में। बहुत सारी ऐसी ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपकी मीटिंग्स को मैनेज करके देंगी, आपको बताएंगी कि आज की मीटिंग जो है वो आपकी किस टॉपिक से रिलेटेड है या किन लोगों से आपकी मीटिंग है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर होके जाएं ऑलरेडी कि मैं जो इस मीटिंग में आज जा रहा हूं तो उसमें मैंने कौन कौन सी टास्क जो हैं वो फॉर्म करनी है। तो ये आपकी जो मीटिंग्स हैं वो बहुत हद तक स्केजुअल्ड हो जाएंगी, आपको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देन जो टिप नंबर 4 है वो है जनाब टाइम एनालिसिस की, कि आप कुछ ऐसी एप्स टाइम एनालिसिस से रिलेटेड जो है वो ऑनलाइन मिल जाती हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि फिर वो कॉपीराइट का इशू ना आ जाए वीडियो पर। तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं टाइम एनालिसिस के लिए। तो उससे आपको होगा क्या, आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आज मैंने जो जो काम किए हैं क्या वो फ्रूटफुल थे, वो उनसे मुझे फ़ायदा हुआ या उनसे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ है। तो आपने अपना एक प्रॉपर टाइम एनालिसिस करना है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। फिटनेस ट्रैकर्स बहुत सारे प्ले स्टोर पर मिल जाते हैं। इवन अगर आप सैमसंग मोबाइल फ़ोन अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सैमसंग हेल्थ की ऐप आप लोगों को मिल जाती है, जो आपको बताती है कि आपके टाइम एनालिसिस का, आपने कितने स्टेप्स लिए हैं, आपने कितनी रनिंग की है, आपने कितनी बाइसिकलिंग की है। तो ये तमाम टाइम एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको बताएगी कि आपने कितने किलोमीटर आज पैदल चले हैं, कितना आपने ड्राइव किया है, कितनी कैलोरीज बर्न की हैं। इवन समटाइम्स आपको मार्केट से बहुत सिंपल सी स्मार्ट वॉचेस भी मिल जाएंगी जो फिटनेस ट्रैकर के तौर पर भी और टाइम एनालिसिस के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो ये एक मेरी नेक्स्ट टिप थी। देन जो टिप नंबर 5 है वो है डू लिटिल ऑटोमेशंस। देखिए ऑफिस का काम है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम वो ऑटोमेटिकली भी परफॉर्म करवा सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक एक चीज़ को मैनुअली जाकर करें। तो आप बहुत सारी एप्स ऐसी मिल जाती हैं जो ऑटोमेशन की तरफ आपको ले जाती हैं कि आपने प्रिंट्स लेने हैं तो किस टाइम पे प्रिंट लेने हैं। लाइक मैं अगर इस वक्त यूट्यूब की एक वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये इसके लिए भी एक स्केजुअल टास्क लगा सकता हूँ कि कल ये किस टाइम पर वीडियो अपलोड हो जाए। तो इससे मुझे खुद ब खुद जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईमेल्स आप लोग चेक कर सकते हैं, ईमेल्स ऑटोमेटिक रिप्लाई पर भी लगा सकते हैं, तो मैसेज ऑटोमेटिक रिप्लाई पर भी लगा सकते हैं। तो इससे आप छोटी छोटी ऑटोमेशंस करके ना अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। लाइक जैसे गाड़ियाँ आती थी ना पहले, मैनुअल गियर आपको लगाना पड़ते थे, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ किस लिए हैं, ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए। तो आपने इस तरह की कुछ ना कुछ ऐप्स जो हैं वो ज़रूर यूज़ करते रहना है, ताकि आपका टाइम जो है वो बहुत अच्छी तरह मैनेज हो सके। देन जो लास्ट आज की टिप है वो है स्ट्रेस रिलीफ एप्स, कि आप लोग कुछ ऐसी ऐप्स ज़रूर इंस्टॉल करें जो आपको स्ट्रेस आपको रिलीज़ कर सके, जो आपको बार बार याद करवाती रहे कि आपको पानी पिए हुए शायद 30 मिनट्स हो गए हैं, आपको खाना खाए हुए शायद इतना टाइम हो गया है, आपको चेयर पर बैठे हुए मोर देन 20 मिनट्स हो गए हैं। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनली एक रिसर्च देखें तो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ये बात करते हैं कि अगर आप ऑफिस में आपका बैठ के काम करने वाला है तो आप मोर देन 20 मिनट्स अपनी चेयर पर ना बैठें, आप उठें, थोड़ी सी वॉक करें, चाहे 100 मीटर्स ही क्यों ना हो, चाहे 20 से 30 स्टेप्स ही आप क्यों ना लें, और फिर वापस आके बैठें, अपना काम करें। अगर हम गूगल की ही एग्जांपल लें ना, तो गूगल ने अपने ऑफिस में इतना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है जो आपको स्ट्रेस फील नहीं होने देता है। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं ऑटोमेशन के थ्रू, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं ऑटोमेशन के थ्रू। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस ज़रूर करूँगा कि अपने टाइम को मैनेज करना सीखें,
फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम लगाएं, फ्रेंड्स के साथ टाइम लगाएं, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम लगाएं, अपने ऑफिस को भी उतना ही टाइम दें जितना आप घर की को केयरफुली टाइम देते हैं, ताकि आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक आसान होती चली जाए। तो ये आई होप कि आप लोगों को मेरी टिप्स ज़रूर अच्छी लगी होंगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।